ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा। तो प्रशांत जी, सवाल ये आता है कैसे हम शुरू करेंगे? अगर हम प्रैक्टिकली फिजिकली करते हैं तो जैसे हम खेत की एक लाइनें बना लेते हैं कि आज इस लाइन में होगा, इस लाइन में होगा। सर इसके लिए जैसा कि आपने बताया, बहुत सारे सवाल जवाब हैं किसानों को कि ये कैसे यूज होगा, क्या होगा। सबसे पहले इसको एक पायलट लाइसेंसिंग बहुत मैंडेटरी है जी, क्योंकि ये थोड़ा सा एजुकेटेड फार्मर हो, उसको ये चीजें समझ में आए कि हाँ मुझे कैसे करना। GCS जिसको बोलते हैं हम, उस GCS में आप मैपिंग वन टाइम एक बार मैपिंग करेंगे आप। मैपिंग करने के बाद क्या होगा कि उसमें आपकी फसल कैसी है, आपने एक बार कर दिया तो ऑल टाइम के लिए वो सेट हो जाएगी। फिर आपकी एक साल में 3 से 4 फसल लेते हैं, वो पेडी भी हो सकती है, वो व्हीट भी हो सकती है, आपका वेजिटेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया इसके ऊपर जी। इसमें गवर्नमेंट ने SOPs बनाई हुए हैं, उस SOPs के ऊपर फसल से कितना ऊपर हाइट में उड़ना चाहिए, कैसे उसको स्प्रे होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली और मैनुअली वो दोनों पॉसिबल संभव है। क्या ये इतना आसान है कि जैसे आपने बताया कि पढ़ा लिखा किसान खुद कर सकेगा? इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, 2 दिन की थ्योरी होती है, उसमें कुछ सुरक्षा के आपको मापदंड बताए जाते हैं। साथ साथ 3-4 दिन का प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल लाइक दैट जैसे आप वीडियो गेम चलाते हैं तो आप हमारा GCS स्मार्टफोन चलाते हैं। आज हर बंदा उसको स्मार्टफोन को चला लेता है, अनपढ़ भी चला लेता है। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, और आप इसको बहुत इजी टू कैरी कर पाएंगे। अच्छा, और पानी का क्या रहेगा सिस्टम, कैसे हम यूज करेंगे? पानी किसान को पता नहीं होता कि मुझे कितना यूज करना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी दवाई कंपनियां हैं जो किसान को वर्ग लाती हैं। पंजाब का जो चावल है वो वर्ल्ड फेमस है, बिल्कुल ठीक है, पर एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता एक्सपोर्ट? क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा चली जाती है। हम नेपसेक से करते हैं, बूम स्प्रेयर से करते हैं, जिसको जितनी मात्रा चाहिए नहीं जा पा रही। तो ड्रोन क्या करेगा, एक अभी जो DGCA ने कुछ अपने टर्म्स कंडीशन बनाए, अपनी जेब में अगर कोई किसान करना चाहता है ड्रोन से सफर, अपनी जेब में कितने पैसे डालते हैं? तो उसके लिए क्या है कि बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे, इसमें 90% फाइनेंस अवेलेबल है, वो बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारे सिजेंटा के साथ है तो ड्रोन की कीमत है 6 लाख रुपए जी। 7,80,000 रुपए हमारी आयोटेक वर्ल्ड नेविगेशन का MRP है जी। उसके साथ में फिर पायलट लाइसेंसिंग है। पायलट लाइसेंसिंग कहीं ना कहीं वो 1 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, पर कंपनी ने उसको भी रिड्यूस कर दिया है, वो 25 से 30,000 रुपए कंपनी खुद बीयरर कर रही है, उसका टैक्स मतलब एक पैकेज जा रहा है, उसका इंश्योरेंस है, उसके कुछ VNTR है, बैटरी सेट है, वो प्रॉपर कॉस्ट करीब 10 लाख रुपए पड़ती है। 10 लाख में अब 10 लाख तो किसान के पास होगा नहीं, तो उसमें 90% आपको फाइनेंस हो जाएगा। 1-1.25 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके कोई भी बंदा अपना विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बन सकता है और अपना व्यापार वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है।
कल को एक बार आपसे खरीद रहे कहीं और दूसरे किसानों को किराए पे भी दे सकते हैं? वहाँ दे सकता है। आप दोगे किराए पे? हाँ, जैसे कि आपने लीफलेट में पढ़ रहे हैं कि 3 साल गारंटेड इनकम। अभी आपने देखा होगा कि ओला उबर, आप शहरों में जाते हैं, ओला उबर में क्या होता है कि किसी मेरी कार है, मैंने ओला को लगा दी, वो मुझे गारंटेड राइड देगा ही देगा। बिल्कुल ठीक है। तो सिजेंटा का अपना कस्टमर पोर्टफोलियो है कि सिजेंटा 3 साल के लिए बोल रहा है कि आप आयोटेक से ड्रोन खरीदो। आयोटेक से ड्रोन खरीदने के बाद हम 3 साल की आपको गारंटेड इनकम दे रहे हैं कि आप 75 लाख रुपए कमाएंगे। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਤਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਇਓਟੈਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ कवर करने पहुंची है, इन्होंने गलबात करते हैं। सो प्रशांत जी, ये जो आप बता रहे हो कि ड्रोन से हम कृषि करेंगे, स्प्रे करेंगे, खेती करेंगे, मुनासिब हो चुका है पूरी तरह से? बिल्कुल सर, पूरी तरह मुनासिब हो चुका है। और मैं पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और आपकी टीम को कि आपने अपना कीमती समय निकालकर चंडीगढ़ से आप यहाँ पे आए हैं कि ये तकनीकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार, और जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि कहाँ चौकसी के लिए काम होता था और कहाँ अभी क्या पौष्टिक आहार मिल पाएगा, जो अभी आपने बोला कि पौष्टिक आहार के साथ साथ ये मॉनिटरिंग करते थे, क्या ये संभव है कि मिल पाए? जरूर संभव है, क्योंकि इसमें आपने सुना होगा जो हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज उड़ने वाला जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं DGC है, डायरेक्ट जनरल एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे बोला पाकिस्तान या कुछ, तो एक अलग ही महसूस होता है कि हाँ भाई, तो उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी की जरूरत बहुत ज्यादा है। सेफ्टी, सुरक्षा पहले है। तो अभी आपने सुना होगा कोविड के टाइम में टिड्डी अटैक हुआ था। हाँ बिल्कुल, टिड्डी अटैक हुआ था। उस टिड्डी अटैक में क्या था, वो कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्कों ने हमारे किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की कि हम क्या कहीं उबर ना पाए। तो उस टिड्डी अटैक के लिए कोई सारी साइंस फेल हो गई, वहां जो टेक्नोलॉजी काम आई वो ड्रोन टेक्नोलॉजी काम आई जी, जिससे हम उस कोविड के समय में भी हम अपने आप को उबर पाए और जो पड़ोसी मुल्क की हरकत थी उनसे भी हम बेहतर उठ पाए। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब वही जो आप पॉसिबल बोल रहे हैं कि पॉसिबल है, वो बिल्कुल पॉसिबल है। DGC की इसमें मॉनिटरिंग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कुछ सर्टिफिकेट लाइसेंस लेने होते हैं। 8-10 साल की R&D के बाद ये आज किसानों के लिए आपके लिए समर्पित है। बिल्कुल, प्रशांत ने दसिया भी ये कोई 2-4 दिन या महीनों च नहीं, 10 साल की R&D हुई है, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट हुई है, जिस तो बाद जाके ये चीज़ प्रैक्टिकल हो रही है। तुसी साडे वीडियो विच भी देख रहे हो, शॉर्ट्स तुहानू चलते नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है, ड्रोन कितना स्प्रे कर रहे हैं। तो प्रशांत जी, सवाल ये आता है कैसे हम शुरू करेंगे? अगर हम प्रैक्टिकली फिजिकली करते हैं तो जैसे हम खेत की एक लाइनें बना लेते हैं कि आज इस लाइन में होगा, इस लाइन में होगा, तो ये वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर अपना ये रैंडमली चलेगा? तो पैमाना क्या रहेगा कि अगर हम ड्रोन चला के अपनी फसल पे स्प्रे कर रहे हैं? सर, इसके लिए जैसा कि आपने बताया, बहुत सारे सवाल जवाब हैं किसानों को कि ये कैसे यूज होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले इसको एक पायलट लाइसेंसिंग
बहुत मैंडेटरी है जी। क्योंकि ये थोड़ा सा एजुकेटेड फार्मर हो, उसको ये चीजें समझ में आए कि हाँ मुझे कैसे करना है। आपका सवाल बहुत अच्छा था कि हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकली करना है, तो हमारे पास एक ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है जी। GCS जिसको बोलते हैं हम जी। उस GCS में आप मैपिंग वन टाइम एक बार मैपिंग करेंगे आप। मैपिंग करने के बाद क्या होगा कि उसमें आपकी फसल कैसी है, आपने एक बार कर दिया तो ऑल टाइम के लिए वो सेट हो जाएगी। फिर आपकी एक साल में 3 से 4 फसल लेते हैं, वो पैडी भी हो सकती है, वो व्हीट भी हो सकती है, आपका वेजिटेबल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, हाँ। वो हर क्रॉप का पैटर्न अलग होता है। बिल्कुल। तो उसमें गवर्नमेंट ने SOP बनाए हुए हैं, जैसा कि मैंने बोला वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया इसके ऊपर जी। तो इसका गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हुए हैं। उस SOPs के ऊपर फसल से कितना ऊपर हाइट में उड़ना चाहिए, कैसे उसको स्प्रे होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली और मैनुअली वो दोनों पॉसिबल संभव है। क्या ये इतना आसान है कि जैसे आपने बताया कि पढ़ा लिखा किसान खुद कर सकेगा? बिल्कुल सर, उसमें बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, 2 दिन की थ्योरी होती है, उसमें कुछ सुरक्षा के आपको मापदंड बताए जाते हैं, साथ साथ 3-4 दिन का प्रैक्टिकल होता है। बिल्कुल लाइक दैट जैसे आप वीडियो गेम चलाते हैं तो आप हमारा GCS स्मार्टफोन चलाते हैं। आज हर बंदा उसको स्मार्टफोन को चला लेता है, अनपढ़ भी चला लेता है। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, और आप इसको बहुत इजी टू कैरी कर पाएंगे। अच्छा, और पानी का क्या रहेगा सिस्टम, कैसे हम इसको करेंगे? हाँ, पानी का सबसे बड़ा बात यही आती है, बहुत अच्छा सवाल आपका, कि पानी किसान को पता नहीं होता कि मुझे कितना यूज करना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी दवाई कंपनियां हैं जो किसान को वर्ग लाती हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक सिंपल बात करता हूं कि पंजाब का जो चावल है वो वर्ल्ड फेमस है। बिल्कुल ठीक है। पर एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता एक्सपोर्ट? क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा चली जाती है। हम नेपसेक से करते हैं, बूम स्प्रेयर से करते हैं, जिसको जितनी मात्रा चाहिए नहीं जा पा रही। तो ड्रोन क्या करेगा, एक अभी जो DGCA ने कुछ अपने टर्म्स कंडीशन बनाए, तो जैसे कि आज आपने देखा सिजेंटा ने अपने कुछ नए उत्पाद लॉन्च किए थे, वो जो उत्पाद हैं वो ड्रोन के साथ अप्रूव्ड है। ठीक है। तो उसमें जो 200 लीटर में काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं 10 लीटर में काम करेगा। उसके मॉलिक्यूल्स 10 लीटर ही 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट रहेंगे। जी, जैसा कि आपने लिखा है कि इसमें आपके ब्राउशर में भी ये चीज़ आ रही थी सवाल, जैसे कि 3 सालों में 40 लाख तक का जो मुनाफा है जो कारोबार में वो करने का अवसर प्राप्त कर सकता है किसान। 40 से 45 हज़ार रुपये एक बार में हो जाएंगे जी। तो ये तो आपने बताया भी इतना कमा सकता है। अपनी जेब में अगर कोई किसान करना चाहता है ड्रोन से सफर, अपनी जेब में कितने पैसे डाल सकता है आपके पास? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर आदमी अपना फायदा देखता है, बजट लेके चलेगा। कोई भी अपनी बजट से ऊपर नहीं चाहता, और हर आदमी ये चाहता है कि मैं भी तकनीकी के साथ जुड़ूं। बहुत जिज्ञासु लोग हैं, तो उसके लिए क्या है कि बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे, इसमें 90% फाइनेंस अवेलेबल है, वो बहुत ही कम डाउन पेमेंट में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। बता सकेंगे रकम? हाँ, रकम जैसे कि अभी हमारे सिजेंटा के साथ है तो ड्रोन की कीमत है 6 लाख रुपए जी। 7,80,000 रुपए हमारी आयोटेक वर्ल्ड नेविगेशन का MRP है जी। उसके साथ में फिर पायलट लाइसेंसिंग है। पायलट लाइसेंसिंग कहीं ना कहीं वो 1 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, पर कंपनी ने उसको भी रिड्यूस कर दिया है। वो 25 से 30,000 रुपए कंपनी खुद बियरर कर रही है। उसका टैक्स मतलब एक पैकेज जा रहा है, उसका इंश्योरेंस है, उसके कुछ VNTR है, बैटरी सेट है, वो प्रॉपर कॉस्ट करीब 10 लाख रुपए पड़ती है। 10 लाख में, अब 10 लाख तो किसान के पास होगा नहीं, तो उसमें 90% आपको फाइनेंस हो जाएगा। 1-1.25 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके कोई भी बंदा अपना विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बन सकता है और अपना व्यापार वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। कल को एक बार आपसे खरीद ले कहीं और दूसरे किसानों को किराए पे भी दे सकता है, वहाँ दे सकता है। आप दोगे किराए पे? हाँ, जैसे कि आपने लीफलेट में पढ़ रहे हैं कि 3 साल गारंटेड इनकम। अभी आपने देखा होगा कि ओला उबर, आप शहरों में जाते हैं, ओला उबर में क्या होता है कि किसी मेरी कार है, मैंने ओला को लगा दी, वो मुझे गारंटेड राइड देगा ही देगा। बिल्कुल ठीक है। तो सिजेंटा का अपना कस्टमर पोर्टफोलियो है कि सिजेंटा 3 साल के लिए बोल रहा है कि आप आयोटेक से ड्रोन खरीदो। आयोटेक से ड्रोन खरीदने के बाद हम 3 साल की आपको गारंटेड इनकम दे रहे हैं कि आप 75 लाख रुपए कमाएंगे। वो कैसे? कि उसके टर्निंग रेडियस में, सपोज दैट मैं माचीवाड़ा में हूँ, तो आपने उनके क्रॉप वाइज ग्रोवर ऐप पे उसको अप्लाई किया, तो उसके सराउंडिंग जो सिजेंटा का कस्टमर पोर्टफोलियो है वो उसको बोलेगा और कहेगा कि मेरे कस्टमर के यहाँ जाके आप स्प्रे करके आइए। ठीक है, वो खुद उसको मतलब आगे देंगे, सीधी बात वो सीधे कस्टमर देंगे उनको। जैसे कि ओला में क्या होता है, भाई कस्टमर तो ओला का है ना, या उबर का है, तो ऐसे ही वो कस्टमर है सिजेंटा का। आप ये प्रशांत जी प्रोडक्ट बेचोगे या किराए पे भी? कंपनी की प्रोविजन है किराए पे? नहीं, वो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, टास्क पार्टनर। ड्रोन है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो ये हमारे साथ सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं। बाकी हमारा पैन इंडिया डीलर नेटवर्क है, सेल सर्विस, आफ्टर सर्विस, वो सभी को, जैसे आप पंजाब में बात करें तो हमारी करनाल में ब्रांच है, अदर स्टेटों में जैसे महाराष्ट्र में पुणे में है, हरियाणा में करनाल में है, तो वो हमारा खुद का अपना नेटवर्क है। सिजेंटा के साथ काम कर रहे हैं तो एज ए ड्रोन एज ए सर्विस। यहाँ आप आज लॉन्च कर रहे हैं आप दोनों मिलके,
कुछ और राज्यों में आपको कैसा रिस्पॉन्स है? पहले कहाँ कहाँ चल रहा है ये भी बताएं। सर पूरे भारत में चल रहा है। अगर आज हम बात करें तो 29 हम राज्यों में कह सकते हैं। हाँ 29 राज्यों में तो पूरा नहीं, पर जहाँ प्रगतिशील किसान है, जो मैं यही बोलूंगा प्रोग्रेसिव फार्मिंग है, जो इसको जानी जाती है, जैसे पंजाब बहुत इनोवेटिव है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ये कुछ एक स्टेट है जहाँ हमारा वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट तो हम यूपी बिहार सभी जगह हम कर चुके हैं। और अगर पूरे पैन इंडिया साइकिल की बात करूँ तो ड्रोन की इंडस्ट्री अभी स्टार्ट हो रही है, आगे आगे कंपटीशन बढ़ेगा। तो आज की डेट में हम नंबर 1 कंपनी है, 1000 ड्रोन हमारे उड़ रहे हैं ऑलरेडी पैन इंडिया। ठीक है, ये जो स्प्रे कर रहे हैं, जो स्प्रे कर रहे हैं 1000 ड्रोन हमारे फ्लाई हो रहे हैं पूरे पैन इंडिया। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਈਓਟੈਕ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ, ਤੇ 1000 ਡਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੇਗੀ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਡਰੋਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਚ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਲੰਬਾ ਸੋਚੋ, ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣ के चलो, तो एक मुनाफे वाली चीज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ साबित हो सकती है। प्रशांत जी हमारे से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। सो होर नवीं ते ताज़ी अपडेट ਲਈ जुड़े रहो साडे नाल। हुण दिओ बलजीत प्रवाह नूं इजाजत। शुक्रिया।